everyone and welcome to Wings Udan. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं GS MCQs for the upcoming JK examinations targeting your NT exam, your JKAS exam, your Patwari exam and of course your constable exam along with JKPSI. So guys, अगर before starting with the lecture, a piece of information that I would like to give you is कि guys हमारा JKSSB फाउंडेशन बैच, हमारा JKSSB NT, JKPSI और कांस्टेबल का बैचेस जो है वो चल रहे हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. अगर आप हमें ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे नंबर्स पे कॉल करिए एंड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज. जस्ट इन केस अगर किसी भी रीज़न के चलते आप ऑफलाइन नहीं आ सकते एंड यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन, सो फॉर दैट रीज़न आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाकर आप जिस भी कोर्स को लेना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करिए. और गाइज जब भी वहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आएगा अप्लाई कूपन कोड. वहाँ पे अगर आप यश 10 अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 15%. ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन आज के हम लेक्चर में करेंगे ऑल दी फर्स्ट्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ कोर्स. ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1. आई विल गेट पार्ट 2 ऑल्सो. ठीक है, सो विच पोर्ट इज सेट टू बी डेवलप्ड एज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन इंडिया? इज इट द दीनदयाल पोर्ट, पारादीप पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर या फिर हाल्दिया पोर्ट? तो याद रखिएगा ग्रीन पोर्ट बेसिकली वो पोर्ट्स होते हैं जिनका एम होता है टू मिनिमाइज द कार्बन एमिशन. ठीक है, एंड अप्रोच ये होती है कि नेट जीरो तक पहुंचे. राइट, डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, बट जितना हो सके उतना कार्बन एमिशन को मिनिमाइज करें और कॉन्शियस एफर्ट लें ताकि सारे के सारे जो इनका ऑल ऑपरेशंस जो भी ये पोर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो. राइट, सो दैट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, राइट, एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबल. ठीक है, सो इंडिया का पहला ग्रीन पोर्ट कौन सा है? इट इज द हाल्दिया पोर्ट विच इज इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने हरित सागर प्रोग्राम या फिर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो हैं वो 2023 में पुट डाउन भी करी थी जस्ट टू अचीव द जीरो कार्बन एमिशन गोल. ठीक है, हरित सागर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है, नेक्स्ट अप, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वाज इट CD देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन या C राजगोपालाचारी? सो गाइस हमारे पहले जो इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, दैट इज फ्रॉम 1943 टू 1949, दैट वाज CD देशमुख. राइट, और यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारे फर्स्ट RBI के गवर्नर कौन थे, क्योंकि RBI आपको पता है 1935 में बना था. राइट, GOI 1935, 1 अप्रैल 1935 में ये बना था. और जो फर्स्ट RBI के गवर्नर थे दैट वाज ऑसबोर्न स्मिथ. राइट, ये कब से लेके कब तक रहे? 1935 से लेके 37 तक रहे. ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे हु इज द प्रेजेंट RBI गवर्नर, सो सिंस 2018 एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज शक्तिकांत दास. ठीक है, ही इज द प्रेजेंट RBI गवर्नर. फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार बलदेव सिंह या S राधाकृष्ण? तो याद रखिएगा ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे एंड आर फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. राइट, एंड दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. राइट, and iron lady of India is Indira Gandhi. Right, so he is known as the iron man of India and इन्होंने steel frame of India दिया था. Right, और steel frame of India में इन्होंने फोकस किया था कि हाउ bureaucracy is important as the foundation of any country. Right,
Okay, next up. Question number 4. Who was the first Chief Justice of India of the Apex Court, Supreme Court, right? Okay. So first Chief Justice of India, that is Supreme Court, वो हैं आपके Justice हरीलाल जेकी सुंदास कानिया, राइट? सो इनिशियली जो आपका सुप्रीम कोर्ट था ना, ये 1935 के एक्ट से ये एक फेडरल कोर्ट बना था, राइट? और फिर लेटर ऑन 1950 में जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया था। तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज जस्टिस हरीलाल, राइट? और इधर ही अगर हम बात करें कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट, राइट, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे आपके सर मॉरिस गॉयर, राइट? 1937 से लेके 43 के बीच में। फाइन, नेक्स्ट अप। ऑल राइट, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, हम लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रोज फ्री क्विज जो है वो अपलोड करते हैं। तो माई रिकमेंडेशन इज, सिंस इट इज़ फ्री, यू आर चार्ज नथिंग, तो आप ज़रूर इन फ्री क्विज को अटेम्प्ट करें। और हमारा यही मकसद है कि हम आपको 5,000 से ज़्यादा MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस करवाएं बिफोर योर एग्जाम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या लता मंगेशकर, राइट? सो फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न वॉज इंदिरा गांधी, right? And she was the first women prime minister also, right? एंड एक चीज याद रखिएगा, मदर, ओके ठीक है, नाउ मदर टेरेसा इज ऑल्सो वन ऑफ द रेसिपियंट्स, राइट? और यहीं पे अगर आपको पूछें कि फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, तो वो थे आपके अब्दुल गफर खान, ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, राइट? इनको 1987 में मिला था और मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर ये फर्स्ट नॉन मुस्लिम तो सॉरी नॉन इंडियन तो मदर टेरेसा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए बिकॉज टिल दैट टाइम मदर टेरेसा हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है? सो इसलिए इट इज़ नॉट मदर टेरेसा, इट इज़ अब्दुल गफर खान। 1987 और 1990 में मिला था साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट और द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच इज़ नेल्सन मंडेला। ठीक है? 6th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या शिवराज पाटिल? सो याद रखिएगा, फर्स्ट स्पीकर जो लोकसभा के थे दैट वाज GV मावलंकर, राइट? और इसी के साथ आपको 1925 में हमारे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी बने थे ऑफ लोकसभा, राइट? लोकसभा तो नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड प्रेसिडेंट का मतलब होता है स्पीकर, राइट? सो दैट वाज विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, 1925। नेक्स्ट अप, 7th, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस? स्वर्ण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या फिर जॉन मथाई, राइट? सो ये कौन है? सो जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज योर जॉन मथाई, राइट? इसको याद रखिएगा, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट अप, 8th, नेम द फर्स्ट इंडियन हु वन द ग्रैमी अवार्ड? जाकिर हुसैन, विश्व मोहन भट्ट, पंडित रविशंकर या रिकी केज? तो फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है वो है आपके पंडित रविशंकर, राइट? कब मिला है? 1968 में मिला है, ठीक है? नेक्स्ट अप, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जाकिर हुसैन? तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई थिंक इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, राइट? ओके, उससे भी इजी, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो हु वॉज इट? इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट अप, ऑल राइट, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, आप में से जो भी इस बारी पटवारी लिख रहे हैं अपना एग्जाम, we have already launched our full length test for the post of पटवारी, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। the dates are mentioned over here, तो अगर आप चाहें तो इन टेस्ट को ज़रूर लगाएं। these tests are available online as well as offline mode, but my recommendation is कि अगर आप टेस्ट लेते हैं तो इसको आप ऑफलाइन मोड में ही दीजिए, राइट? वो आपके लिए बेटर रहेगा,
ठीक है. नेक्स्ट अप 11th, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? त्रिगवी ली या जेम्स बॉन्ड, ओके, डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी. ओके, सो अगर हम पहले बात करें सो इट इज ट्रिगवी ली, राइट. और ये एक नॉर्वेजियन थे. ठीक है, मतलब ही वॉज फ्रॉम नॉर्वे, राइट. और अगर हम यहीं पे बात करें कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं तो दैट इज 24th अक्टूबर. और 1945 में द यूएन वाज फॉर्म्ड, राइट. और यूएन ने किसको सरपास किया? यूएन ने सरपास किया था आपके लीग ऑफ नेशंस को, ठीक है, जो 1919 में बना था पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. 12th, नेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस. इंडिया, रशिया, जापान या अमेरिका? सो फर्स्ट कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया था सैटेलाइट इनटू स्पेस वाज रशिया. हाउएवर नॉट रशिया, आई वुड से इट वाज यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, राइट. और इनकी सैटेलाइट जो थी उसका नाम था, इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच वाज स्पुतनिक 1. ठीक है. Question number 13. Name the first country to issue paper currency. India, China, Russia या Japan? So it was around in 10th century by Russia. और रशिया में Song dynasty. Right? 14th. Name the first country टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन. यूएसए, ब्राज़ील, रशिया या ब्रिटेन? तो पहली कंट्री जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर लेटर ऑन इट बिकेम इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, सो इट इज़ यूएसए, राइट. कब बना था? 1787 में बना था. ठीक है. नेक्स्ट अप, फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एयरप्लेन. राइट ब्रदर्स, जॉन मेरी, रोजी जॉन या W.H. डोनाल्ड? तो फर्स्ट मैन टू फ्लाई द एयरप्लेन वॉज राइट ब्रदर्स. ठीक है. सो गाइज, वी आर ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट आर CDS बैच. तो अगर आप चाहते हैं CDS क्वालिफाई करना, इफ यू एस्पायर टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, सो गाइज गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड नाउ. द नंबर्स आर गिवन ओवर हियर और आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर स्टार्टिंग आर ऑफलाइन बैच. ऑनलाइन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है फॉर CDS, इट इज ऑफलाइन, right? So thank you so much and have a nice day, and I'll see you guys tomorrow. Bye, take care. And if you like the session, do not forget to like, share and subscribe. Bye everyone, see you tomorrow.